अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला देख के और एनर्जी की वैल्यू लिखी थी शायद, बस। ठीक है। हाँ जी, बस बस बस। एनर्जी का पहले तो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं अपन। टोटल एनर्जी अपन ने देखी थी, क्या फॉर्मूला था? -13.6 इंटू Z² बाय N²। फिर जूल वाली -2.18 इंटू 10⁻⁻18, वही Z²बाय N²। फिर -1312 Z²बाय N², ये किलो जूल पर मोल। फिर किलो कैलोरी वाली -313.8। ठीक है। और एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑर्बिट तक ये अपन ने देखी। ठीक है, तो पहले अपन बनाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ये तो सब एनर्जी है हाइड्रोजन के लिए। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85 और -0.54, यहां तक याद रखेंगे तो काम चलेगा। बातें बिल्कुल बंद, क्योंकि एनर्जी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब एनर्जी लेवल डायग्राम है, यहीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी अपन जो भी देखने वाले हैं वो सब कुछ हाइड्रोजन के लिए देखेंगे। और फायदा ये है कि अगर हाइड्रोजन के लिए क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे, और किसी और एलिमेंट के लिए पूछेगा तो भी आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, कम फॉर्मूला लगा के या बिना फॉर्मूला लगा। देखो, ये ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड इनफाइनाइट। और एनर्जी की बात करें, हमारी कॉपी में लिखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54 और इनफाइनाइट पे 0। ये याद हो गई। सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे कहाँ दिख रही है? इनफाइनाइट पे। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। और सबसे कम फर्स्ट ऑर्बिट पे। इसी को बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट, और इसको बोल देते हैं सबसे स्टेबल स्टेट। क्योंकि एनर्जी सबसे कम तो स्टेबल सबसे ज्यादा। ये नेगेटिव एनर्जी क्या बता रही है? ये बात अपन ने कर ली थी। क्या बता रही है? इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड, सबसे टाइटली बाउंडेड यहाँ पे है, और ऊपर जाते जाते लूजली बाउंड। और यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब एटम के बाहर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कोई इंफ्लुएंस नहीं है। ठीक है, अब आते हैं गैप पे। ये तो एनर्जीज याद कर ही ली, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54। अब गैप पे आते हैं। गैप दो तरह के हैं यहाँ पे। गैप इस तरह से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। जैसे 1 से 2 10.2, फिर ये 1.89, 0.66, 0.31। ये सारी एनर्जी किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी में है।
तो ये गैप तो हमें दिख रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ये गैप कम होता जा रहा है। 5 से 6 याद करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ इतना हम कमेंट कर सकते हैं कि 5 से 6 जो भी होगा 0.31 से कम होगा। अच्छा, दूसरे तरह का गैप, ये तो था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब दूसरा 1 से ही सारे गैप, मतलब 1 से 2, फिर 1 से 3, फिर 1 से 4, फिर 1 से 5। जैसे 1 से 2 10.2, 1 से 3 12.09, 1 से 4 12.75, 1 से 5 13.06। ये सभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी को लगे कि ये गैप याद करने की जरूरत क्या है? अगर हाइड्रोजन के लिए क्वेश्चन आया 1 से 3 का गैप बताओ, तो डायरेक्ट हम बोल देंगे 12.09। किसी और एलिमेंट के लिए आया He+, Li+2, बेरिलियम +3 या और कुछ, तो भी आंसर इसी की मदद से जल्दी आ जाएगा। तो इसका यूज सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लिमिटेड नहीं है, ये है हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम, पर एनर्जी के 90% क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। हाइड्रोजन के लिए वैल्यू याद करेंगे, किसी और के लिए पूछा जाएगा तो भी आंसर आ जाएगा। ये याद करना है, वरना आंसर 2-3 मिनट में आ रहा है किसी और के लिए और अपने लिए 2-5 सेकंड में आ जाएगा, इसलिए याद करना है। गैप याद करते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 वाले, एक बार साथ में बोलना है। तो 10.2, 1.89, 0.66, 0.31, फिर ये 1 से 2, 1 से 3 ये वाले, तो 10.2, 12.75, 13.06। ये गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा भी सही। 1 से 6 जो भी आएगा वो 13.06 से भी ज्यादा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। जैसे फर्स्ट समझना है पहले आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, कहां से कहां, n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट तक, मतलब ग्राउंड स्टेट से एटम के बाहर। अब ये यहाँ पे दिखेगा कैसा, ये ग्राउंड स्टेट है, वो इनफाइनाइट है, तो यहां से यहां तक ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो एनर्जी लगेगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अब बात ये है कि होगी कितनी है एनर्जी, तो समझना यहां से वहां जाना है, -13.6 को 0 बनाना है, इसमें क्या ऐड कर दें 13.6, तो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन। अब इसी को वहां पे लिखते भी हैं, एक तरह से ये गैप है तो डेल्टा ई भी बोल सकते हैं। यहां से यहां की बात करी तो गैप है, इसी गैप को बोलेंगे आई, आयोनाइजेशन एनर्जी। फाइंड कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा के, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ई इनफाइनाइट माइनस E1। अब आई इज इक्वल टू, बताओ इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी है 0, तो क्या लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस E1। बताओ ये फॉर्मूला किसके लिए सही है, हाइड्रोजन के लिए या बाकी और किसी के लिए भी, सबके लिए वैल्यू पुट नहीं करी। हाँ, मैं E1 -13.6 पुट कर दूंगा और IE फिर मैं +13.6 बोलूंगा, तो अब ये हाइड्रोजन के लिए वैल्यू। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ले जाने वाली एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। सेकंड
एक्साइटेशन एनर्जी, इसको बोलेंगे ईई, एक्साइटेशन एनर्जी। देखो इसमें ये फिक्स है, n इज इक्वल टू 1 से लेके जाना है, ये फिक्स है। कहां पे लेके जाना है, कहीं पे भी ले जाओ सिवाय इनफाइनाइट, क्योंकि 1 से इनफाइनाइट ले गए तो वो तो आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो ये बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 1 से लेके जाओ, कहीं भी ले जाओ, 2 3 4 5 कहीं भी ले जाओ, इनफाइनाइट लेके मत जाओ। अब मैं तुमसे बोलूं, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये कहां से कहां ले जाने की होगी। देखो पहली बार तो 1 से जाना है, ये तो फिक्स है, तो 1 से 2। अच्छा, फाइंड कैसे करें इसको, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये तो हमें याद है, 1 से 2 का गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी। अब इसी को यहां पे समझते हैं। फर्स्ट एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, 1 से ले जाना है 2, ये कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट ईई। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जा रहा है, सेकंड ऑर्बिट में। बताओ सेकंड एक्साइटेशन मतलब कहां से कहां, 1 से 3, ये कहलाएगा सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। बताओ थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन 1 से 4, 1 से 4, ये कहलाएगा थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। 10th एक्साइटेशन एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, 10th एक्साइटेशन एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, टेंथ एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। देखो क्या हुआ, यहां से ना एक्साइटेड स्टेट का कंसेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर और होगा, क्यों एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, किसको कौन सा एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जैसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ली, ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, सेकंड ऑर्बिट पे। कौन से नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी ली, फर्स्ट, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी लेने के बाद पहुंचा है। इसी तरह से सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचेगा उसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचेगा उसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। वो बात अलग है कि ऑर्बिट नंबर 4 है। तो मैंने तुमसे पूछा था 10th एक्साइटेशन एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, 10th एक्साइटेड स्टेट पे, जो कि ऑर्बिट नंबर होगा 11। 15th एक्साइटेशन एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट पे पहुंचेगा, 1 से 16, क्योंकि ऑर्बिट नंबर पूछा है तो एक ज्यादा। हाँ, 15th एक्साइटेशन एनर्जी लेने के बाद 15 एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचेगा। ठीक है, 9th ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, 9th पे कौन सी एक्साइटेशन एनर्जी है, 8 एक्साइटेशन एनर्जी, क्योंकि 8th एक्साइटेशन एनर्जी पे 8th एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचेगा, जो कि ऑर्बिट नंबर, आई बात है। आगे आते हैं सेपरेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। देखो आयोनाइजेशन में क्या फिक्स था, कहां से जाना है और कहां पे जाना है, दोनों फिक्स था। एक्साइटेशन में क्या फिक्स था, कहां से जाना है, सेपरेशन में ये फिक्स है कहां को जाना है।
तो नाम भी बता रहा है, सेपरेशन मतलब कहां जाना है, इनफाइनाइट पे जाना है। अब बात ये है कहां से, तो कहीं से भी चल जाओ, वन से मत जाओ, क्योंकि वन से इनफाइनाइट चले गए तो क्या क्या बोल सकते हैं, टू से इनफाइनाइट, थ्री से इनफाइनाइट, फोर से इनफाइनाइट, फाइव से इनफाइनाइट, कहीं से भी इनफाइनाइट सिवाय वन के। तो बताओ अगर मैं ऐसा लिखूं, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, तो कहां से कहां जा रहा है। देखो सेपरेशन मतलब फिक्स से इनफाइनाइट, पहली बार टू से इनफाइनाइट, ये टू से इनफाइनाइट। अब बात ये है वैल्यू कैसे निकाले, तो ये लो ई इनफाइनाइट माइनस ई टू, बताओ इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी, जीरो, तो जीरो माइनस माइनस 3.4 प्लस 3.4 आया। अब इन्हीं बातों को यहां पे एनर्जी लेवल में समझते हैं। फर्स्ट सेपरेशन कहां से, टू से इनफाइनाइट, ये रहा, इसको बोलेंगे फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। तो बोले वैल्यू बताओ, तो ये लो ना यार, -3.4 को जीरो बनाना है, 3.4, या फिर ये माइनस ये कर दो, एक ही बात है। सेकंड सेपरेशन एनर्जी कहां से कहां, थ्री से इनफाइनाइट, ये ये सेकंड सेपरेशन एनर्जी, थ्री से इनफाइनाइट, और वैल्यू दिख रही है प्लस का 1.51। थर्ड सेपरेशन, थर्ड सेपरेशन फोर से इनफाइनाइट, ये कहलाएगा थर्ड सेपरेशन एनर्जी, और वैल्यू +0.85 आया समझ में। बताओ 10th सेपरेशन एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, कौन सी एक्साइटेड स्टेट से जाएगा, 10th सेपरेशन एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्साइटेड स्टेट से जाएगा, 10th एक्साइटेड स्टेट से ही जाएगा। देखो उधर आराम से देखो, 10th एक्साइटेड स्टेट से ही जाएगा। नहीं आया समझ, देखो अब आ जाएगा। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी कहां, फर्स्ट से नहीं रहे, टू से इनफाइनाइट, तो ये यहां लिखा है टू से इनफाइनाइट। ये टू कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट जा रहा है। सेकंड सेपरेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट जा रहा है। तो मैंने पूछा था 10th सेपरेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन 10th एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट, वो बात अलग है, ऑर्बिट नंबर हो जाएगा 11, ठीक है। 15th ऑर्बिट से इनफाइनाइट जा रहा है, कौन सी सेपरेशन एनर्जी है, 14th सेपरेशन एनर्जी, क्योंकि 14 में 15 से इनफाइनाइट, क्योंकि 1 से फर्स्ट एक्साइटेशन में फर्स्ट सेपरेशन में 2 से इनफाइनाइट। थोड़ा नोट करो इसको।
क्या सेपरेशन एनर्जी के लिए ये डेफिनेशन ठीक है क्या? सेपरेशन एनर्जी का मतलब है किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे लेके जाना। हाँ, क्योंकि सेपरेशन में ग्राउंड स्टेट से नहीं जा रहा है। पहली बार कहां से जा रहा है? 1 से नहीं, 2 से। तो उस 2 को बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो कुल मिला के सेपरेशन मतलब किसी एक्साइटेड स्टेट से, चाहे यहां से बोल दो, यहां से इनफाइनाइट पे जाना। क्या एक्साइटेशन एनर्जी को ये बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाना? हाँ, क्योंकि एक्साइटेशन एनर्जी में यही तो हो रहा है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेशन में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेशन में सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तीनों में एक बात कॉमन है, आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन और सेपरेशन। तीनों में इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है। ये हर काम की बात पे हंस देते हैं। तीनों में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। आयोनाइजेशन में 1 से इनफाइनाइट, एक्साइटेशन में 1 से कहीं ऊपर वाला, सेपरेशन में किसी एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट। तो तीनों में ये बात कॉमन। ये सब गैप, ये सब आई, एस ई, ई, किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। ये सब कुछ हाइड्रोजन के लिए, पर इसकी मदद से बाकी हर एलिमेंट के लिए भी हम बता दें। तो कहीं लिख लेना जहां जगह हो, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एच एटम। लिखा तुम लोगों ने? अच्छा, अ, ये 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 एनर्जी किसकी है? हाइड्रोजन के अंदर किसकी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग ऑर्बिट में। अच्छा, ये क्या है? ये 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 एनर्जी गैप तो है, पर ये एनर्जी किसकी है? फोटोन की, फोटोन, फोटोन। अपन ने बात नहीं करी थी, किसी लोअर से हायर जाएगा तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर आएगा तो एमिट करेगा। तो ये एनर्जी फोटोन की है कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 जाता है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन एब्सॉर्ब करेगा। गैप तो है, ये तुम्हारा कहना सही है, लेकिन ये गैप यही बता रहा है, जैसे 1 से 3 जाना है तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को यहां बैठा इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा और 3 पे पहुंच जाएगा। इनफाइनाइट पे जाना है, एटम के बाहर जाना है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को एब्सॉर्ब करेगा और इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। ये जो गैप जिसको तुम बोल रहे हो, ये फोटोन की एनर्जी है। और एनर्जी लेवल ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट पे। ऑर्बिट पे एनर्जी चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो, उसके अंदर नेगेटिव में ही होगी। ये नेगेटिव में होगी। He प्लस ले लो, बेरिलियम ले लो, कुछ भी ले लो, ये नेगेटिव में होगी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर।
ठीक है, क्लियर हुआ ना? आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन, सेपरेशन, ये गैप याद कर लेना। 10.2, 1.89, 0.66, 0.31, फिर 10.2, 12.09, 12.75, 13.06। ये 13.06 और ये 13.6 अलग है। ये 13.06 1 से 5 का गैप है, वो 13.6 1 से इनफाइनाइट का गैप है। ये सबसे बड़ा गैप है, सबसे लोअर भी आ गया, सबसे हायर भी आ गया। ठीक, तो बता दें इसको। तो ये गैप तो याद किया, साथ में एक दो छोटे मोटे से फॉर्मूले याद करेंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर किसी और एलिमेंट के लिए पूछेगा तब आंसर आएगा। ये कुछ पॉइंट्स है, तुम्हें बताना है कि टोटल एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी ये बढ़ रही है या कम हो रही है? इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है ना। फर्स्ट ऑर्बिट पे -13.6 पे -3.4 -1.51, हायर ऑर्बिट हायर एनर्जी, मतलब ये ऐसा एरो आएगा, ऐसा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में सेम एरो आएगा, उल्टा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो एरो पलट जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी में फर्स्ट जैसा या सेकंड जैसा? क्योंकि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, साइन सेम है, तो एरो ऐसा। अच्छा, फोर्थ वाले में अब बताना है एनर्जी 1 से 2, एनर्जी 2 से 3, एनर्जी 3 से 4। देखो ये जो 1 से 2 लिखा है ना, ये गैप है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखो 1 से 2 10.2, 2 से 3 1.89, 3 से 4 0.66, और आगे बढ़ जाएंगे तो 0.31, तो ये गैप कम हो रहा है इस तरह। फिफ्थ, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, ये वाला बढ़ रहा है, क्योंकि 10.2, 12.09, 12.75, तो ये बढ़ रहा है। 13.06, इस तरह से ये बढ़ रहा है। 6 पॉइंट IESE, all are positive. आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, ये सब पॉजिटिव है, क्योंकि एनर्जी का गैप है। ठीक है, तुमसे हाइड्रोजन के लिए पूछा 1 से 2 का गैप बताओ, 10.2। बोला 1 से 4 का गैप बताओ, 1 से 4 रे 12.75। पूछा 4 से 8 का गैप बताओ। अब ये तो हमने याद नहीं किया, वैसे तो कम चांस है, पर फिर भी अगर पूछा तो निकालना पड़ेगा। कैसे? पहले -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर फोर्थ ऑर्बिट पे लगाओगे, फिर एट्थ ऑर्बिट पे लगाओगे, फिर माइनस करोगे। अब एक फॉर्मूला ही बना लेते ना, गैप का, डेल्टा ई का, E8 माइनस E4, तो
कॉमन लेके फॉर्मूला ही बना लेते ना, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 2 बार लिखोगे माइनस करोगे तो कॉमन लेके फॉर्मूला बना लेते। डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6। अब देखो गैप पूछा है तो किसी सेम एटम के अंदर ही तो पूछेगा, इस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट में गैप निकालो। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, ऑर्बिट तो अलग अलग होगा, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। सामने माइनस होता है, उस माइनस को अंदर भेज दिया तो वो पलट गया। ठीक है, पहले -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर दोनों के लिए लगाएंगे। अच्छा नहीं तो ऐसा ऐसा बता दो तुम, अभी बातें क्लियर होगी। यहाँ पे n1 बड़ा होगा या n2? n2 बड़ा होगा। क्यों? देखो ये गैप है, गैप गैप हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जो माइनस प्लस की बातें कर रहा है या माइनस या ऐसे, देखो ये पॉजिटिव है, इधर वाला भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये छोटा होगा तभी डिवाइड करने के बाद बड़ा आएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं याद करना कौन बड़ा कौन छोटा, कुछ भी पुट कर दो, नेगेटिव आए तो उसको चुपचाप से प्लस कर दो, क्योंकि गैप तो पॉजिटिव में आएगा। तो कोई भी गैप पूछे जो हमें याद नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला लगा दो। ये तो बेसिक बातें हो गई। अब सबसे काम की बात जो मैं बोल रहा था, एक या दो फॉर्मूले याद करके और गैप याद करके किसी और के लिए किसी ऑर्बिट पे एनर्जी बता दे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहां पे आते हैं अपन। पहला फॉर्मूला, किसी भी एलिमेंट के लिए, ये पहले सुन लो ये, क्योंकि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो समझ में आएगा, तभी एक गैप जो पड़ा वो काम कर। किसी एलिमेंट के लिए अगर उसके फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी हमें दे दे, उसने जेड नहीं दिया, कौन सा एलिमेंट है हमें नहीं पता, लेकिन उसने बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी कितनी है, तो एक फॉर्मूला है उसकी मदद से उसके सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी ऑर्बिट पे एनर्जी निकाल लेंगे। सिर्फ हमें क्या चाहिए, उसके फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी। वो फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। उसके फर्स्ट ऑर्बिट पे अगर एनर्जी पता है, सेकंड पे पता करनी है, डिवाइड बाय 4। जेड का कोई लेना देना नहीं है, जेड नहीं भी पता तो भी चलेगा, उसके फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी पता होनी। उसके थर्ड ऑर्बिट पे पता करनी है तो फर्स्ट की डिवाइड बाय 9। जैसे हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करके देखते हैं, उससे बोला हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी है -13.6, सेकंड पे बताओ तो -13.6 बाय 4, थर्ड पे बताओ -13.6 बाय 9। अब बोला किसी एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी है -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा एटम है नहीं पता, बोला उसके सेकंड ऑर्बिट पे एनर्जी बताओ, सेकंड पे तो -100 बाय 4, माइनस का 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फायदा है इस फॉर्मूले का, इसमें Z सेम रहेगा। हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता, पर जिसके फर्स्ट ऑर्बिट पे भी है, ठीक है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे बता सकते हैं, तो Z सेम है। दूसरा फॉर्मूला, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट पे एनर्जी पूछी है तो उसी ऑर्बिट पे हाइड्रोजन के लिए एनर्जी बताओ इनटू जेड स्क्वायर। कितना और समझना, किसी भी एटम के लिए किसी भी ऑर्बिट पे एनर्जी पूछी है, उसी ऑर्बिट पे हाइड्रोजन की एनर्जी बताओ और इनटू जेड स्क्वायर कर दो जिसके लिए पूछा हो। क्या काम है, He प्लस के लिए बोला फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी बताओ, तो तुम He प्लस के लिए मत बताओ, तुम हाइड्रोजन के लिए बताओ -13.6
इंटू 4 कर दो, आंसर आ गया। तुमसे पूछा Li+2 के फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, तो तुम Li+2 के नहीं, हाइड्रोजन के लिए फिफ्थ ऑर्बिट पे बताओ। -0.54 इंटू 9, आंसर आ गया। आया समझ में? तुमसे बोला थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम+3 के लिए एनर्जी बताओ, तो थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए बताओ। -1.51 इंटू बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 4 का स्क्वायर 16। आया? थर्ड सेम बात है, एनर्जी नहीं पूछी ऑर्बिट पर, एनर्जी का गैप पूछा। वो बोले यहां से यहां का गैप बताओ किसी एलिमेंट के लिए। तो जो गैप पूछा है उसने वही हाइड्रोजन के लिए बताओ, वही, और इनटू Z²। जैसे बोले He+ के लिए 1 से 2 का गैप, तो हाइड्रोजन के लिए बताओ 1 से 2 का गैप 10.2 इंटू Z² 4, 40.8, खत्म हो गया। 2-3 सेकंड में ही आंसर आ गया। तुमसे पूछे तुमसे पूछे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी He+ के लिए, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी He+ के लिए, तो सुनना सुनना सुनना। पहले हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन क्या होता है? 1 से 2। तो सेकंड एक्साइटेशन क्या होता है? 1 से 3। क्या गैप होता है? 12.09 इंटू क्या कर दोगे? 4 इंटू 4। जो भी गैप पूछे, ये गैप की तो है एक्साइटेशन एनर्जी। तुमसे पूछा आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ सोडियम+10 की, तो तुम आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ हाइड्रोजन की 13.6, माइनस नहीं, 13.6 इंटू 120 पर Z²। सोडियम+10 बोला है 120 पर। आया समझ? ये देखो, ये वाली एनर्जी En जो है, जवाब देना, ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? नहीं रे, ये गैप थोड़ी है। ये फॉर्मूला कब काम में आता था? फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी पता है, किसी ऑर्बिट पे चाहिए, तो ऑर्बिट पे तो नेगेटिव में ही होगी ना। बताओ ये En पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? नेगेटिव। ये गैप नहीं है, किसी ऑर्बिट पे एनर्जी नेगेटिव। ये नोट करो, ये फॉर्म करो। तो डाउट आ रहा है क्या? आ रहा है तो पूछो डाउट। करें अपन क्वेश्चन। अब तुम्हें जो आंसर देना है, गैप पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला सही से लगाना आना चाहिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। तो कोशिश करना गैप के लिए पन्ने ना पलटे, लिखे एक बार, फिर चेक करने के लिए मन ना माने तो पलट सकते हैं, लिखा जाए। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
Calculate energy of electron in second excited state of He plus. Calculate energy of electron in second excited state of He plus. ऐसे मत करो, ये तो अभी शुरुआत है, अभी से एकदम -6.04। मैडम सेकंड एक्साइट इधर इधर इधर, अरे मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, कितना कुछ सेकंड ऑर्बिट पर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट। तो अब सुनना, एक तो होता है आंसर आना और एक होता है लिखने का तरीका। लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए कि ढंग से व्यवस्थित कैसे लिखते हैं। ऐसा ना हो कि 5 मिनट बाद वहां देखे तो खुद को ही समझ ना आए कि ये क्या किया। कभी पेपर में मतलब वापस रीचेक करना हो, वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता कि वापस आए, पर कभी किसी सवाल में डाउट रहे कि यार एक बार देख लेते हैं और यही समझ नहीं आए कि खुद ने ही क्या लिखा था। तो एक होता है लिखने का तरीका, वो देखते हैं। क्या बोला है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं। थर्ड ऑर्बिट पे एनर्जी निकालनी है He प्लस के लिए। अब मैंने ये लिख दिया ना, तो मैंने ये भी लिख दिया कि एटॉमिक नंबर क्या है, ये भी लिख दिया किस ऑर्बिट पे पता करना है। तो अब अगर थर्ड ऑर्बिट पे एनर्जी निकालनी है तो तुम थर्ड ऑर्बिट पे ही निकालो, लेकिन हाइड्रोजन के लिए निकालो और इंटू जेड स्क्वायर कर दो। -13.6 -3.4 -1.51 इंटू 4 -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। नेक्स्ट लिखो। कैलकुलेट सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी of Li plus 2। Calculate second excitation energy of Li plus 2। बोलो बोलो। बहुत कम सुनाई दे रहा है, जो सही आंसर है 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। बोला ही बहुत कम लोगों ने था। अब इसको तुम लास्ट क्वेश्चन जैसा समझ रहे हो। एक्साइटेड स्टेट पे एनर्जी नहीं पूछा, एक्साइटेशन एनर्जी पूछा है। देखो
वापस से लिखने का तरीका, बोलने का तरीका। बोला है सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Li+2। देखो पहली बार एक्साइट होके 1 से 2, सेकंड टाइम एक्साइट होके 1 से 3। तो कुल मिला के तुमसे गैप पूछा है, ये ये 1 से 3 का ऐसे लिखते हैं इसको। किसके लिए? Li+2 के लिए। तो हम यही गैप बताएंगे, यही ऐसे ही लिखेंगे ΔE 3 से 1। किसके लिए? हाइड्रोजन। इंटू कर देंगे Z²। तो अब ये तो याद है, 1 से 2 10.2, 1 से 3 12.09, तो ये 12.09 इंटू 9 108.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो एक्साइटेड स्टेट पे एनर्जी थी, ये एक्साइटेशन एनर्जी, ये गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल if ionization potential of an atom is 16 volt, then determine its first excitation potential. Then determine its first excitation potential. एक दो लोगों ने बोला आंसर 12 वोल्ट। 12। पहले तो तुम सवाल लिखो, पहले तो तुम सवाल लिखो। लिखा है? हाँ, अब उसको पढ़ो। क्या नहीं लिखा? नहीं लिखा ना? फिर सही है या गलत है? देख बोलो। हाँ, देखो एक तो ये वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तकलीफ हो जाती है, तो तकलीफ की कोई बात नहीं है। पोटेंशियल पूछा है तो वोल्ट, एनर्जी पूछा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू तो सेम ही आ रही है। ऑप्शन तो वो ऐसे नहीं लिखेगा कि 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 12 वोल्ट, ऐसे नहीं लिखेगा। जाहिर सी बात है, पोटेंशियल पूछा है तो वोल्ट में आंसर होगा। सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए करते हैं। जैसे
देखो आईपी मतलब ऐसा पढ़ो, आई, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल बात तो एक ही है। अब बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से क्या पता लग जाता है? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी यहाँ पे मैंने लिखा था कहीं पे, और मैंने तुमसे पूछा भी था, तो आई ई इज इक्वल टू -E1 ऐसा लिखा था मैंने। और वैसे भी हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी कितनी? -13.6, और आई कितनी? +13.6। तो उल्टा इसी आइटम के लिए आई ई दे रखा है, आईपी दे रखा है 16 वोल्ट। तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ गई? -16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी बोल रहा हूं अब मैं, तो -16 आ गई। कोई दिक्कत थोड़ी है यार, कौन सा आइटम है नहीं पता, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी कितनी आ गई। ठीक है। अब पूछा है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, इसको ऐसे पढ़ो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। इसको ऐसे पढ़ो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब 1 से 2 जाना। तो इसका मतलब 1 से 2 का गैप पूछा है। तो तुम्हारे पास 1 की एनर्जी तो आ गई, अगर 2 की एनर्जी भी आ जाए तो तुम माइनस कर दोगे। तो इसी के लिए तो वो फॉर्मूला बताया था कि किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी पता है तो किसी और ऑर्बिट पे निकालनी है, तो सेकंड पे निकालनी है, तो -16 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर 4। सेकंड ऑर्बिट पे आ गई -4 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी अगर पूछा है तो E2 -1 -4 -16, तो +12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि पोटेंशियल पूछा है तो बस इसको 12 वोल्ट। डाउट? क्योंकि तुमने ट्यूशन, जिसको समझ नहीं आया कुछ तो पूछो। आया? पक्का? तो नेक्स्ट का आंसर देना है, मुझे नहीं, तुम्हें। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in He plus is -6.8 electron volt, is -6.8 electron volt. Then determine radius of orbit. Then determine radius of orbit. इतना जल्दी बताया इसलिए मैं वैसे बोल देता हूँ। क्या बोलोगे? 2 पॉइंट कुछ?
हाँ, बस एक इक्वेशन था, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय टू। तो पोटेंशियल एनर्जी से टोटल एनर्जी निकाले। अब या तो ये गड़बड़ कर देते हैं लोग, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको इंटू टू कर देते हैं, तो वो डिवाइड बाय टू होगा तो टोटल एनर्जी आएगी -3.4। दूसरी गड़बड़ लोग ये कर देते हैं कि यार -3.4 सेकेंड ऑर्बिट, वो तो हाइड्रोजन के लिए था, क्वेश्चन में तो He+ बोला है, तो ऑर्बिट नंबर 2 नहीं आया। देखो अब जो भी बोला है उसको यहाँ समझते भी है। फॉर्मूला था टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय टू। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय टू कर दिया तो टोटल एनर्जी आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हाइड्रोजन के लिए नहीं है, तो यहाँ अपने को वो जो याद है वो एग्जैक्ट अप्लाई नहीं करना है। अब एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी एनर्जी है इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। हीलियम है तो 2 का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और अपने को निकालना है एन, ऑर्बिट नंबर। तो ये कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स एन स्क्वायर आ जाएगा 16, ऑर्बिट नंबर आ गया 4। पूछा है रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। 16 बाय 2 8, 8 इंटू 0.54, 0.53 है हल्का सा ज्यादा, 4.24 एंगस्ट्रॉम किया। नेक्स्ट लिखें। इफ थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, अरे भाई नो, इधर ये खास रही, इधर ये मार रही, कहाँ जाऊं मैं भाई? इफ थर्ड excitation energy of an atom is 1275 electron volt. Third excitation energy of an atom is 1275 electron volt. Then determine of the atom is 1275 electron volt. Then determine velocity of electron in fifth orbit of it. Then determine velocity of electron in fifth orbit of it. बस 4.2 क्या?
4.36 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये इतनी देर इसलिए लग रही है तुमने टिक नहीं लगा, और अपन तो फैन ही घुमा रहे हैं बस। क्या होता है ये? एक तो कौन सी एक्साइटेशन बोला है? थर्ड। क्यों, बताना तो। थर्ड एक्साइटेशन कहाँ से कहाँ? वन से ठीक है, हाइड्रोजन के लिए बताना तो। अबे अपना काम करो ना, मैं उससे बात कर रहा हूँ। देखो, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का पहले मतलब समझो। 1 से 4, तो ये एनर्जी का गैप है। तो मैंने बोला था ना, लिखना सीखो यार। ये ऐसे गैप का 1 से 4 का किसी के लिए बराबर यही गैप 1 से 4 का हाइड्रोजन के लिए इंटू Z²। ये लिखने का तरीका है यार। ये गैप दे रखा है सवाल में, 1275 है उस किसी एटम के लिए, और 1 से 4 का गैप हाइड्रोजन के लिए होता है 12.75। और यहां से Z आ गया 10। एटॉमिक नंबर ही तो चाहिए था वेलोसिटी निकालने के लिए, Z/n। n दे दिया 5, Z मिल गया। लगाओ वेलोसिटी का फॉर्मूला, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z Z 10 बाय n 5। 2.18 4.36 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इजी। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ He+, calculate the ratio of first excitation energy of He+ and second separation energy of Li+2 and second separation energy of Li+2। ये ऑप्शन है। फोन का इस्तेमाल नहीं करना है।
आप बताएं। क्या आ रहा है किसी के ऑप्शन? ये ऑप्शन तभी बोलना जब एग्जैक्ट आए। एग्जैक्ट 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 3/1 तभी बोलना, वरना मत बोलना। एग्जैक्ट 3/1 कितनों के आ रहा है? एग्जैक्ट 3/1 दिखाना को ऐसे घुमा दो। अरे बोलना ही नहीं। तुम्हारे एग्जैक्ट 3 आ रहा है, आएगा। और कौन बोल रहा था? क्यों नहीं आ रहा है इनके? क्यों नहीं आ रहा? 3/1 एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा इनके? अरे पता होना चाहिए ना। और किसी ने भी हाथ उठाया था। हाँ, क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा गलत हो गया। देखो यार, ऐसे नहीं। अगर अपने आंसर आया है और इसके थोड़ा अगल बगल आ रहा है तो इतना समझ अपने को होनी चाहिए कि क्यों, क्या गलती कर रहे हो। कभी अपन कर देंगे तो ऐसा थोड़ी इतनी गलती है, अपन क्या जाने ऐसा। देखो, जब भी रेशियो पूछा जाए, हेलो, जब भी रेशियो पूछा जाए तो ट्रिक नहीं लगा। एकदम दिल टूट सा गया। अरे सर, अगर रेशियो पूछा जाए तो ट्रिक नहीं लगाना, फॉर्मूला लगाना है। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम सोच रहे हो कि ट्रिक नहीं लगाएंगे तो अब तो क्या करेंगे सर, बर्बाद हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। रेशियो लेना है, रेशियो भी इजी ले सकते हैं। अच्छा, ट्रिक लगाना क्यों नहीं? ट्रिक इसलिए नहीं लगाना कि हमने जो वैल्यूज याद करी है, जो गैप याद करे ना, हो सकता है उसमें कुछ राउंड ऑफ हो। जैसे हमने याद किया है 1 से 3 का गैप कितना? 12.09। अब हो सकता है 12.088 रहा हो। और ऐसे ही 1 से 2 का गैप हमने याद किया है 10 हो सकता है 10.201 रहा हो। अब रेशियो में तकलीफ क्या होती है? डेसिमल के कितने भी दूर अगर हल्का फुल्का भी तुम अप्रोक्सीमेशन ले लोगे तो रेशियो बदल जाता है। अब ये हल्का से अप्रोक्सीमेशन लिया, रेशियो बदल जाएगा। तुम 12.9 लिखोगे, 12.09 और 10.2 और ये लिखोगे, दोनों का रेशियो अलग आएगा। तो जब भी रेशियो पूछे ना तो फिर ट्रिक पे मत जाओ, फिर एग्जैक्ट की तरफ जाओ। एग्जैक्ट। तो अब देखना, देखना हमसे पूछा है रेशियो किस किस का? कैलकुलेट रेशियो ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ He प्लस। ऐसे लिख रहा हूं, देखना मैं। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ He प्लस और नीचे सेकेंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ Li प्लस। पहले तो ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब पता होना चाहिए। 1 से 2। सेकंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब पता होना चाहिए। पहला सेपरेशन 2 से 3 से इनफाइनाइट। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे अपन, डेल्टा ई वाला जो यहाँ कहीं लिखा था मैंने। यहाँ लिखा था, यहाँ डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड कौन है? हीलियम। 2 का स्क्वायर और फिर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अपन ने ये बात करी थी n1 छोटा आएगा तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर डिवाइड बाय, वापिस से 13.6 इंटू जेड स्क्वायर लिथियम 3 का स्क्वायर। अब क्या लिखूं? 1/n1 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। देखो ये कैंसिल,
देखना कितना आसान हो गया उधर। ये 4 माइनस 1/3, तो ये आ गया 3/4। ये नीचे 9, ये इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0, और ये आ गया 1/9। ये 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 3/4 एग्जैक्ट आया। अब बताओ ट्रिक नहीं लगेगी जो दिल को ठेस पहुंची थी। अब ठीक है, ट्रिक नहीं लगी तो रेशियो लिया, तो रेशियो में तो आसान होता है क्योंकि आधी चीजें तो कैंसिल ही हो जाती है। क्या सीखने को मिला? रेशियो जब भी लेना है पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिक नहीं लगाएंगे। यहां नहीं, कहीं और भी कभी भी रेशियो लेना है तुम्हें और तुमने राउंड ऑफ करके कुछ याद कर रखा है तो उससे रेशियो मत लो। पूरा जो फॉर्मूला है वहां से रेशियो लो, एग्जैक्ट भी आएगा और रेशियो लेना है तो काफी चीजें कैंसिल हो भी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। मैं देख रहा था बैग बंद कर लिया इसलिए। ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास में 1 से 54 एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में 1 से 54 ये होमवर्क है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 54। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर।